नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मनुष्य के जीवन में जुड़े उन 3 गुप्त कर्जों के बारे में जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं, माता पिता, प्रकृति और अपने आत्मा का कर्ज। ये कर्ज बोझ नहीं है, हमारे जागरण और सच्ची सफलता का द्वार है। अपराध बोझ से मुक्त होकर इन कर्ज को सही मायने में चुका सकते हैं। वीडियो देखने से पहले 3 सवाल अपने खुद से पूछे। क्या आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान और आत्मा की आवाज को तो नहीं मार रहे हैं? क्या आपकी सफलता प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, जो धीरे धीरे आपके जीवन में मानसिक तनाव और बीमारी का कारण बन रही है? क्या आप दूसरों की नकल करके वह बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप है ही नहीं, और इसी वजह से सफलता आपके हाथों से बार बार फिसल रही है? 3 अदृश्य कर्ज हर व्यक्ति जन्म लेते ही माता पिता, प्रकृति और अपनी आत्मा का कर्ज लेकर आता है, जिन्हें समझे बिना सफलता असंभव है। अपराध बोध बनाम कृतज्ञता। माता पिता का कर्ज उनकी छाया बनकर नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलकर जागरूक होकर चुकाया जाता है। स्वभाव की पहचान। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप दूसरों से तुलना छोड़ अपनी आत्मा के अद्वितीय बीज को पहचानते हैं, प्रकृति के साथ संतुलन में जीते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में दें, पूरा वीडियो दिखे और समाज में फिट होने की कोशिश में अपनी मौलिक को पूरा देखें, बीच में 1 सेकंड भी स्किप ना करें। सुनो, जन्म के साथ तुम खाली नहीं आते। मैं आज तुमसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने गहराई से समझ लिया तो तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी रुकावट, सबका अर्थ बदल जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए हो, ना तुम्हारे पास कुछ था, ना कोई बोझ, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। तुम जब जन्म लेते हो तो केवल शरीर लेकर नहीं आते, तुम 3 गुप्त कर्ज लेकर आते हो। यह कर्ज बैंक के नहीं, यह कर्ज समाज के भी नहीं है, यह कर्ज तुम्हारी आत्मा के है। और जब तक तुम इन्हें पहचान नहीं लेते, तब तक जितना भी प्रयास करो, सफलता तुम्हारे हाथों से फिसलती रहेगी। पहला कर्ज, माता पिता का कर्ज। तुम्हें जीवन किसने दिया? तुम्हारे शरीर किसने बनाया? तुम्हारी पहली सांस किसने संभाली? तुम्हारे माता पिता। लेकिन यह कर्ज सिर्फ जन्म देने का नहीं है, यह कर्ज अस्तित्व का है। माता पिता केवल शरीर नहीं देते, वे तुम्हें संस्कार देते हैं, भाषा देते हैं, पहचान देते हैं। लेकिन यह गहरी बात समझो, अधिकांश लोग इस कर्ज को गलत तरीके से चुकाते हैं। वे सोचते हैं कि माता पिता की हर बात मान लेना, उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करना, उनके सपनों को अपना सपना बना लेना, बस यही कर चुकाना। नहीं, यह कर चुकाना नहीं है, यह खुद को खो देना है। सच्चा कर चुकाना क्या है? सच्चा कर चुकाना है अपने भीतर की संभावनाओं को पूर्ण खिलने देना। जब तुम अपनी चेतना को ऊंचाई पर ले जाते हो, जब तुम जागृत होकर जीते हो, जब तुम भय में नहीं प्रेम में निर्णय लेते हो, तभी तुम वास्तव में अपने माता पिता का सम्मान करते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जीवन दिया और तुम उस जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। तो यह सबसे बड़ा अपमान है। तुम्हारी सफलता रुक जाती है क्योंकि भीतर कहीं अपराध बोध बैठा होता है। मैं खुश कैसे रहूं जब मेरे पास माता पिता दुखी है? मैं आगे कैसे बढ़ूं जब उन्होंने इतना त्याग किया? यह अपराध बोध तुम्हें बांध देता है। याद रखो, त्याग यदि प्रेम से किया गया है तो वह बंधन नहीं बनता, और यदि त्याग बंधन बन जाए तो वह प्रेम नहीं था। दूसरा कर्ज, प्रकृति का कर्ज। तुम हर दिन सांस लेते हो, कभी कभी सोचा है यह हवा किसकी है? तुम पानी पीते हो, कभी सोचा है यह नदी किसकी है? तुम धरती पर चलते हो, कभी सोचा है यह जमीन किसकी है? तुम कहते हो मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा शहर, लेकिन धरती किसी की नहीं। तुम प्रकृति की जड़ी हो। यह कर्ज पैसों से नहीं चुकाया जा सकता, यह कर्ज सजगता से चुकाया जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम पेड़ काटते हो, नदियों को गंदा करते हो, हवा को जहर बना देते हो, और फिर सफलता की दौड़ में भागते हो। सफलता का अर्थ क्या है? ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी या ऊंची इमारत? यदि तुम्हारी सफलता प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है तो वह सफलता नहीं, आत्महत्या है। और प्रकृति बदला नहीं लेती, वह संतुलन बनाती है। जब तुम संतुलन तोड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में भी असंतुलन आ जाता है। तनाव, बीमारी, बेचैनी, यह केवल मानसिक समस्याएं नहीं, यह प्रकृति से
कट जाने के परिणाम है। तुम जितना प्रकृति से दूर होते जाते हो, तुम्हारी सफलता उतनी खोखली हो जाती है। तीसरा कर्ज, अपनी आत्मा का कर्ज। यह सबसे गुप्त है और यही सबसे बड़ा है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक संभावना देकर भेजती है। हर व्यक्ति के भीतर एक बीज है, किसी में संगीत का, किसी में ध्यान का, किसी में सेवा का, किसी में विज्ञान का। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम तुलना करते हो, तुम दूसरों की नकल करते हो, तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो तुम हो ही नहीं। यहीं से आत्मा का कर्ज बढ़ता जाता है। तुम्हारी असफलता का कारण बाहर नहीं, तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। यदि एक गुलाब खुद को कमल बनाने की कोशिश करे तो वह जीवन भर दुखी रहेगा। तुम गुलाब हो लेकिन तुम कमल बनने में लगे हो। तुम्हारी सफलता इसलिए रुक रही है क्योंकि तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जी रहे हो। यह तीनों कर्ज मिलकर क्या करते हैं? यह तुम्हें बांधते नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाते हैं। लेकिन जब तुम समझे बिना जीते हो तो यह बोझ बन जाते हैं। एक, माता पिता का कर्ज अपराध बोध बन जाता है। 2, प्रकृति का कर्ज असंतुलन बन जाता है। 3, आत्मा का कर्ज असफलता बन जाता है। और तुम सोचते हो मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, तुम बेहोश हो। कर्ज से डरने की जरूरत नहीं, कर्ज को पहचानने की जरूरत है। पहचानो, क्या तुम अपने माता पिता के प्रेम को बोझ बना बैठे हो? क्या तुम प्रकृति से कटकर मशीन बन गए हो? क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज दबाकर समाज की ताल पर नाच रहे हो? जब तक तुम ईमानदारी से इन प्रश्नों का सामना करोगे तब तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। सफलता बाहर से नहीं आती, सफलता भीतर की समरसता का परिणाम है। इन कर्जों को चुकाने का सही तरीका क्या है? अब सवाल यह नहीं कि कर्ज है या नहीं, सवाल यह है कि तुम इनके साथ कैसे जी रहे हो। क्योंकि कर्ज स्वयं में समस्या नहीं, अचेतना समस्या है। बचपन में तुम्हें सिखाया गया, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, हमने अपना जीवन तुम्हारे लिए लगा दिया। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे भीतर पत्थर की तरह बैठ गया। तुम्हारी हर खुशी के साथ एक डर जुड़ गया। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आपके माता पिता, आपके दादा दादी जी, उनको कहते हैं कि तुम्हारा कर्ज है, हम डॉक्टर है, तुम भी डॉक्टर बनो। और वो मान लो उनकी विश थी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बन गए। अब वो भी, तुम्हारे भी माता पिता तुम पर थोप रहे हैं, ये करो, ये नहीं करो। ये कब तक चलेगा? दोस्तों, तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन भीतर से आवाज आती है, क्या मैं स्वार्थी तो नहीं हो रहा? यही वह गांठ है जो सफलता को रोकती है। ध्यान से समझो, माता पिता ने जो किया वह उनका स्वभाव था। एक बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष फल देता है। क्या वृक्ष फल देकर तुमसे कर्ज वसूलता है? यदि प्रेम सौदा बन जाए तो वह प्रेम नहीं रहता। तुम्हें माता पिता का कर्ज इस तरह नहीं चुकाना है कि तुम अपनी आत्मा को दबा दो। सच्चा सम्मान क्या है? सच्चा सम्मान यह है कि तुम इतने सजग बनो कि तुम्हारे भीतर शिकायत ना हो। तुम मरो जब एक संतुष्टि लेकर मरो। मेरा एक और चैनल है दोस्तों, ईटीवाईटी, मैंने उस पर एक वीडियो डाला है। एक डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरे पॉडकास्ट में बात की, ईटीवाईटी न्यूज, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने मुझसे बताया कि एक आदमी जो मृत्यु शैया पर लेटा था, मतलब मर रहा था, मरीज था और बहुत बड़ा आदमी था और उसको खुद को पता था कि आज वो मरने वाला। उसने बुलाया कि डॉक्टर, वो रो रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों रोते हो? उसने ये नहीं कहा कि मैंने पैसे नहीं कमाए कि मैं सफल नहीं। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हो तुम? डॉक्टर साहब ने पूछा। उसने कहा कि मैंने जीवन में इतना कुछ किया, चाहता तो बहुत दान पुण्य कमा सकता था, दुआएं ले सकता था, मेरे बोलने मात्र से किसी का भला हो सकता था, लेकिन मैंने उनको तकलीफ थी, मुझे मजा आता था उनको तकलीफ में देखकर, और चाहता तो उनकी मदद कर सकता था, दुआएं ले सकता था। अब तो मैं जाकर उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अंदर तक छू गई हो तो लिखिए कमेंट में, क्या आप ऐसे मरना चाहते हैं? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, आज मरे, कल मरे, या 70 साल बाद या 100 साल बाद, मरना तो एक दिन है ही। कि ऐसे कर्ज के बोझ में कि मैं जी ही नहीं पाया, कि मैं किसी का भला ही नहीं कर पाया, कि मेरी वजह से किसी का भला हो सकता था। मैंने पूरे जीवन जमीनें खरीदने, वहाँ जमीन अपने बच्चों बच्ची के लिए बिता दी, और वही बच्चे बच्ची आज मुझसे, वही मेरे लड़के मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे दूर विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं। उनके लिए जीवन में मैं कुछ कर ही नहीं पाया अपने खुद के लिए। दोस्तों, कमेंट करो बाकी की स्टोरी वीडियो के बाद।
तुम इतने सफल बनो कि तुम्हारे भीतर हीनता ना रहे। तुम इतने शांत बनो कि तुम्हारे जीवन में ही उनके जीवन को आशीर्वाद मिले। यही से आत्मा का कर्ज पड़ता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें पता है कि किस काम में समय रुक जाता है। अगर तुम सफल होते हो, दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है, तो सबसे बड़ी दुआ तुम्हारे ही माता पिता को लगती है कि क्या बेटा पैदा किया है, क्या बेटी पैदा की है। तुम्हें पता है किस क्षण तुम जीवित महसूस करते हो। चलो, लास्ट बार कब खुश हुए थे, लास्ट बार कब मुस्कुराए थे? तुम कहोगे हाँ, एक शादी में मैंने डांस किया था, मैं खुश हुआ था। झूठी है वो खुशी। लेकिन तुम डरते हो। डर किसका? असफलता का या लोगों की राय का? सच तो यह है कि तुम्हें अपने अलग होने से डर लगता है। समाज को नकल करने वाले लोग पसंद है। समाज को ऐसे लोग पसंद है, आपको कहा बैठ जाओ, बैठ गए। आपको कहा उठ जाओ, आपको कहा ऐसा करो, वैसा कर लिया। समाज को जो धारा से विपरीत जाए वैसे लोग पसंद नहीं है, और आज दिन तक ऐसे ही लोगों ने ख्याति पाई है। इतिहास उसी ने रचा है जिस पर जग हंसा है। मौलिक लोग समाज को हिला देते हैं। तुम हिलाना नहीं चाहते, तुम फिट होना चाहते हैं। याद रखो कि जो फिट हो जाता है वह खो जाता है, जो अलग खड़ा होता है वही चमकता है। तुम्हारी आत्मा का कर्ज तब चुकता है जब तुम अपने स्वभाव को स्वीकार करते हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह प्रसिद्धि लाए हो या न लाए। क्योंकि सफलता प्रसिद्धि नहीं है, सफलता है भीतर की तृप्ति। यह तीनों कर्ज तुम्हें रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हें इन्हें समझे बिना डो रहे हो। तुम माता पिता से डरते हो, तुम प्रकृति से कटे हो, तुम अपनी आत्मा से भाग रहे हो। फिर कहते हो मेरे पास ऊर्जा नहीं है, शक्तिहीन हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत हमेशा साथ देती है, तुम खुद साथ नहीं दे रहे। एक छोटी सी साधना, आज से 3 काम शुरू करो। रोज 5 मिनट 5 मिनट माता पिता के लिए कृतज्ञता महसूस करो। मन में तुम सेवा कर रहे हो, उनको खाने का दे रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, उससे कुछ नहीं। और मन में सोच रहे हो अरे कब ये चले। मतलब अंदर ही अंदर कृतज्ञता महसूस करो, आशीर्वाद महसूस करो, लेकिन अपने सपनों को मत दबाओ। रोज 10 मिनट प्रकृति के साथ बैठो, किसी जंगल में, किसी पार्क में, पेड़ों को छुओ, पेड़ों की मिट्टी को छुओ, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी विचार के, बिना किसी रोज 15 मिनट तक करो तो तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगे वह करो। संगीत चाहते हो, लेखन चाहते हो, ध्यान चाहते हो, कुछ भी, धीरे धीरे तुम हल्के होने लगते हो। इन कर्जों को चुकाने का आध्यात्मिक मार्ग क्या है? कैसे अपराध बोध की शक्ति में बदला जाए? अपराध बोध को कैसे शक्ति में बदला जाए? एक डॉक्टर साहब, उनका रिटायरमेंट बड़ा धूमधाम से हुआ। जयपुर में मुझे भी बुलाया, बहुत रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब। उनका था आशीष वर्मा, 6 मंथ पहले की बात है। और उनके रिटायरमेंट में मैं गया, और नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, पार्टी चल रही थी। पार्टी में सब कुछ था, खाने का पीने का। डॉक्टर साहब अकेले एक चेयर पे बैठे थे, उनके साथ उनके बच्चे बच्ची पत्नी भी नहीं थे, वो भी अपने एंजॉय में मस्त थे। मैं गया, डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मायूस लग रहे हो, आप इतने बड़े डॉक्टर, न्यूज बन रही है, न्यूज वाले आए हैं, आप मायूस दिख रहे हो। तो उन डॉक्टर साहब ने जो मुझसे कहा, आप कागज पे या दिमाग में नोट कर लीजिए, आपको उसमें कुछ समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने योगी समझी तो है मेरी भावना। वो फूट फूट कर रोने लगे कि मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा फिर क्यों बने? कि परिवार का, समाज का दबाव था कि डॉक्टर ही बनो, पिताजी छोटे डॉक्टर थे, तुम बड़े डॉक्टर बनो। तो मैंने कहा तुम क्या करना चाहते थे? कि मुझे तो मशीनें खोलने का शौक था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो देखो दोस्तों, मरने के समय या रिटायरमेंट के समय तुम दुखी होना चाहते हो तो वीडियो पूरी देखो, और इस समझ में कुछ आया तो लिखो। ऊर्जा को इतना प्रखर बना दिया जाए कि सफलता तुम्हें सोचे। रुको मत, अभी यात्रा और गहरी होने वाली। कर्ज को बोझ मत बनाओ, उसे जागरण का द्वार बनाओ। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह हर बात को बोझ बना लेता है। धर्म को बोझ बना लेता है, रिश्तों को बोझ बना लेता है, प्रेम को बोझ बना लेता है। और जब कर्ज को बोझ बना लिया, तुम देखते हो बच्चे खेलते हैं, कितने अच्छे से खेलते हैं, उन्हें थकान नहीं आती, कितनी ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें प्यास लगती है। 2-2 4-4 घंटे, और संडे के दिन देखा पूरे दिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते हैं, भूख प्यास कुछ नहीं लगती। और जब उनको पढ़ने के लिए तुम बिठा दो, सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी वॉशरूम आ रहा है, मम्मी पानी पीना है, आधे घंटे में ही वो बोर हो जाते हैं। ये सब क्या है? अगर तुम उनको रोज कहो तुम्हें 1 घंटा इस समय से इस समय खेलना ही है, उसके लिए तुम्हें रोज के
50 रुपए मिलेंगे तो वह खेल भी उनके लिए बोझ बन जाएगा। समझे हो? तो जीवन को एक लीला की तरह समझो। जिस दिन तुम कर्तव्य समझ लो कि माता पिता की तो सेवा मुझे करनी ही चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा किताबों में लिखा है, या मुझे अपने बच्चों का भला करना ही चाहिए, तो वह भी बोझ बन जाएगा। तुम जीवन को एक खेल की तरह क्यों नहीं लेते? दादा दादी वो बोझ लेते लेते चले गए, माता पिता चले गए, तुम भी चले गए और तुम्हारे बच्चे भी वही बोझ ले रहे। जीवन एक उत्सव है मित्रों, आत्मा का बोझ मत बढ़ाओ। कर्ज को कहता हूँ 3 कर्ज तुम्हें दबाने नहीं है, वह तुम्हें जगाने आए हैं। यदि तुम इन्हें समझ लो तो यही तुम्हारी सफलता का द्वार बन जाएंगे। पहला परिवर्तन, माता पिता से स्वतंत्र प्रेम करो। तुम्हारे भीतर 2 आवाजें, एक आवाज कहती है मुझे अपनी राय पर चलना है। तुमने कई बार देखा हो जिनके कोई औलाद नहीं है, जिनके माता पिता के कोई वो भी जी रहे हैं, उनका भी सब कार्य होते हैं और वह भी सरवाइव कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज कहती है अगर मैं करूंगा दुखी हो जाएंगे। यह द्वंद तुम्हारे ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांट देता है। जो बढ़ गया वह सफल कैसे होगा? ध्यान से समझो, स्वतंत्रता और सम्मान विरोधी नहीं है। तुम अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हो बिना उनकी छाया बने। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। जो प्रेम स्वतंत्रता छीन ले वह भय है। तुम्हें विद्रोही बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जागरूक बनने की जरूरत है। जब तुम शांत मन से अपनी दिशा चुनते हो तो धीरे धीरे विरोध भी पिघलने लगता है। तुमने कभी देखा है किसी फ्रेंड की शादी में गए हो तुम, आज से 5 साल पहले की शादी याद करो, 6 साल पहले, इतने खुश थे वो, रोज 6 महीने या 1 साल तक रोज इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों एक दूसरे की फोटो डालते हैं, बड़े बड़े घूमने के फोटो डालते हैं। और अगर 5 साल हो गए उनको, आज उनके घर जाओ, अचानक जाओ, तुम देखोगे कि वो किस तरह लड़ाई झगड़ा कर, किस तरह वो कह रहे हैं कि मेरी जीवन बर्बाद हुई, पत्नी कह रही है मेरा जीवन बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम उसे कर्तव्य बना लेते हो, तुम उसे लीला बनाओ, तुम स्वतंत्र करो, खुद भी स्वतंत्र हो। छोड़ने की कला, इस पर भी विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो मुझे बोल देना कमेंट में, 50 लाइक आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मेन वीडियो पर चलते हैं। लेकिन यदि तुम डर कर निर्णय लेते हो तो भीतर क्रोध जन्म लेता है। दबा हुआ क्रोध कभी भी फटता है, तुम्हारी सफलता को भीतर से खा जाता है। याद रखो, अपराध बोध सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कृतज्ञता सफलता की जड़ है। दूसरा परिवर्तन, प्रकृति से जुड़ना, ऊर्जा से जुड़ना। तुमने ध्यान दिया है जब तुम पहाड़ों में जाते हो, जब तुम समुद्र के किनारे बैठते हो आधा घंटा, जब बारिश को महसूस करते हो तो अचानक तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाती है। तुम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हो, तुम उसका एक हिस्सा हो। तुम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। तुम 5 मिनट भी कभी ध्यान से बैठे हो, सुबह उठते ही ये करके देखिए, 21 दिन करके देखिए, और ध्यान से किया तो 7 दिन में ही रिजल्ट आएंगे। फिर मेरे वीडियो पे आपके कमेंट करना। अभी शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक कमेंट नहीं करो, मत करो। इस वीडियो को शेयर करके रख दो किसी भी व्हाट्सएप फ्रेंड पर, फिर 7 दिन पर इसी वीडियो पर आकर कमेंट करना। तुम सिर्फ 5 मिनट अपने लिए भी तो जियो। तुम कहोगे हम तो माता पिता के लिए जिए, कोई कहेगा हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, कोई कहेगा हम तो फ्रेंड्स के लिए जी रहे हैं। तुम अपने लिए 5 मिनट बस आंखें बंद करके, बस एक कुछ नहीं सोचना, बस साधना करो। अपने आप को सिर्फ मनुष्य चेतना समझो कि कोई पद नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, कि इंजीनियर हूँ, मैकेनिक हूँ, कि बस तुम एक परम चेतना हो। तुम मृत्यु से पहले, जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद। बस 5 मिनट करके देखो, तुम उसका हिस्सा हो। तुम जब खुद को अलग समझते हो तो अहंकार पैदा होता। अहंकार हमेशा तनाव में रहता है, उसे साबित करना पड़ता है, उसे जीतना है, उसे दिखाना है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा है उसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं। आम के पेड़ को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं आम का पेड़ हूँ, इतना विशाल हूँ। वह जानना ही पर्याप्त है। और जो पर्याप्त महसूस करता है उसी से सच्ची सफलता जन्म लेती है। तुम्हारी भागदौड़ तुम्हें थका रही है क्योंकि इससे जड़ नहीं है, प्रकृति जड़ देती है। जड़ जितनी गहरी होगी वृक्ष उतना ऊंचा हो जाएगा। तीसरा परिवर्तन, आत्मा की पुकार को सुनना। अब सबसे कठिन बात, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, लेकिन कैसे? तुम्हारा मन शोर से भरा है। सोशल मीडिया, तुलना, मोबाइल, टीवी, न्यूज, अपेक्षाएं, डर, राजनीतिक डर, इधर उधर व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग, जातिवाद, धर्मवाद, सब आत्मा बहुत धीमे बोलती है। वह चिल्लाती है, चिल्लाती नहीं। अब तुम किसी काम को खो जाते हो जब समय रुक जाता है, जब तुम्हें बाहरी पुरस्कार की जरूरत नहीं होती।
वही तुम्हारी आत्मा है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम पूछते हो इससे पैसा कितना मिलेगा। तुम कहते हो कि योगी जी आपकी वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, हमें पैसा कितना मिलेगा, स्टेटस क्या मिलेगा। यही प्रश्न तुम्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। पैसा गलत नहीं है, सफलता गलत नहीं है, लेकिन यदि वे आत्मा के खिलाफ हो तो जहर बन जाते हैं। तुम्हें पहले अपने स्वभाव को पहचानना होगा। हर व्यक्ति अद्वितीय है, तुलना करना आत्मा का अपमान है। अभी सचिन तेंदुलकर जी सोचे कि मुझे लता मंगेशकर जैसे गायक बनना है, और लता मंगेशकर जी सोचे कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है सचिन जैसे, तो वे अपनी आत्मा को खो देंगे। मछली कहे मुझे भी रोड पे चलना है जैसे शेर दौड़ता है, तो अपनी आत्मा को, सब अपने अपने क्षेत्र और अपनी अपनी आत्मा के राजा है। तुम सूर्य नहीं हो सकते, तुम चांद नहीं हो सकते, लेकिन तुम जो हो वह कोई और नहीं हो सकता। जब तुम अपने होने का स्वीकार कर लेते हो, तब भीतर की ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सफलता क्यों रुकती है, अब समझे। सफलता बाहर से नहीं रुकती, वह भीतर की असंगति से रुकती है। तुम माता पिता को खुश करना चाहते हो पर खुद दुखी हो। तुम पैसा कमाना चाहते हो पर प्रकृति से कटे हो। तुम सम्मान चाहते हो पर आत्मा की आवाज दबा रहे हो। इस तीन दिशाओं में खिंचाव तुम्हें तोड़ देता है। तुम्हें एक दिशा चाहिए और वह दिशा भीतर से ही आती है। आज रात एक प्रयोग करना, अपने आप से जब सोते समय अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और विचार करना कि बस मैं हूं, मैं परम चेतना हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बाकी की वीडियो आप कमेंट करेंगे, पार्ट 2 तो बनाएंगे। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। एक दोस्तों मैंने AI वीडियो पर एक बनाई है, AI का कैसे बनती है, कैसे चैट GPT बनी और कैसे आप खुद का AI बना सकते हैं। वह वीडियो आप हमारे दूसरे चैनल ETYT न्यूज पर जाकर देख सकते हैं। सर्च करें ETYT, ठीक है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। भारत माता की जय। योगी 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 जय हिंद, वंदे मातरम। तुम पहले दुखी रहती थी, अब इतनी सुखी कैसे रहती हो? क्योंकि मैंने ध्यान योगी मोटिवेशन सदैव समन्वय कर लिया है, असली ज्ञान मिल गया है। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार का टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, AC पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हाँ जल्दी करो।